कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, है ना। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये हुआ था जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किन के समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। यही थे उस समय भारत के वायसराय थे, है ना। आपको ध्यान रखना है 1911 में, है ना, बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, है ना। कब किया गया था? 1911 में। लेकिन ये रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय में, है ना। वो समय भारत के ये क्या थे? वायसराय थे। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन को, जो कि सेकंड क्वेश्चन है कि श्री गोविंद सिंह का जन्म, आपसे पूछा गया है कि श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, है ना। खगड़िया, पटना, गया, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ये बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? है ना, श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, जो कि इनका जन्म हुआ था 1666 में हुआ था। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि गोविंद सिंह हैं, श्री गोविंद सिंह हैं, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो आपको ये भी पॉइंट को ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा, है ना, किसके समय की थी। तो ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किन के समय किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो, है ना, मौर्य राजवंश की स्थापना किए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? मौर्य राजवंश की स्थापना किए थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं आगे। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा, है ना, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1910, 1911, 1912, 1913। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912। देखते हैं आगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, है ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। मतलब आपसे पूछा गया है जो सिंगापुर है जो कब आज़ाद हुआ था, ये स्वतंत्र कब हुआ था, वही आपसे पूछा गया है। जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा 1965 में सिंगापुर क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। बोले तो स्वतंत्र हुआ था। इनका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विशाल स्नानागार कहाँ बना, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में बना था, है ना। मोहनजोदड़ो में बना था। इनका सही आंसर हो जाएगा। आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। जो मोहनजोदड़ो है इनको, है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। जो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कि इनका खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी, जो कि खोज किए थे 1922 ईस्वी में। तो आपको ये सब सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। खास करके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में, ये दोनों जो स्थल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हड़प्पा के बारे में ध्यान रख सकते हैं। ये है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और इनका खोज करता है दयाराम साहनी, जो कि खोज किए थे 1921 ईस्वी में। तो आप ये सब सारे पॉइंटों को ध्यान रख सकते हैं, है ना। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिए फिर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक नगरों का विकास, है ना, कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? ये हुआ था औद्योगिक क्रांति के समय से, है ना। मतलब इनका बोल सकते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है औद्योगिक क्रांति से। इनको ध्यान रखेंगे आप। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में, है ना, किनके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था, है ना। बिंबिसार के समय में, अजातशत्रु के समय में, उदयन के समय में, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के समय में बना था। इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बम्बई, है ना, बम्बई किस वर्ष, है ना, प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1819 में बनाया गया था।
देखते हैं आगे, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। देखते हैं आगे, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर है ना किस उद्देश्य से बनाया गया था। जो पटना में गोल घर है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था इनको। तो आपको ध्यान रखना है, ये बनवाया गया था अनाज रखने के लिए, है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ये पटना में गोल घर है इनका ऊंचाई है जो 29 मीटर है। इनका निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था, जो कि करवाया गया था कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा, है ना। गॉस्टिन के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1786 में करवाया गया था। तो ये सब सारे पॉइंटों का आपको कॉपी में नोट करना है। चलिए देखते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? गया, भागलपुर, पटना, दरभंगा। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना क्या है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है ना। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो पटना का प्राचीन नाम है जो पाटलिपुत्र है। ये सब ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, है ना। इनको रद्द कब किया गया था? इनको रद्द किया गया था 1911 में। 1911 में रद्द किया गया था। ये किनके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है? सुमेर। सुमेर में बनवाया गया था, है ना। देखिएगा आगे 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी। इनका सही आंसर हो जाएगा बहुमंजिली इमारत, है ना। बहुमंजिली इमारत इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, पूछा गया 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जापान। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई, है ना। मुंबई को ही 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया है आपसे कि पहला, है ना, पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था। पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था। इनका सही आंसर हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है आपसे 18 नंबर क्वेश्चन कि सिटी ऑफ बॉम्बे, है ना, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब किया गया था। इनका सही आंसर हो जाएगा 1898 में हुआ था। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि श्री गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, है ना। श्री गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। जो कि श्री गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, है ना। इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में हुआ था। इनका जन्म हुआ था, है ना, 1666 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1666 में इनका जन्म हुआ था, है ना, क्या, गोविंद सिंह जी का। इनको आप ध्यान रखेंगे। जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि बिहार की राजधानी पटना कब बना। बिहार की राजधानी पटना कब बना, वही आपसे पूछा गया है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 में, है ना। 1912 में क्या हुआ था? बिहार की राजधानी पटना बना था। जो कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। इनको आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।